औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल ब्यूटी भी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। रवा हफ्ता आलमी हालात में इंतहाई बेचैनी का सबब बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लगता है कि आलमी हालात किसी न किसी तौर पर किसी बड़े रुख की तरफ जाने वाले हैं। क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होने जा रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ गई है। दज्जाली फितने कितनी तेज़ी से उरूज पा रहे हैं, ये देखना होगा आइंदा आने वाले महीनों और सालों में। इस वक्त हमें जो खबरें मिल रही हैं उससे महसूस क्या होता है कि रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच रही है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात और साजिशों का बयानिया जारी हो रहा है। साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें इस हफ्ते में हमें मिली हैं जो दुनिया के मुस्तकबिल का आइंदा आने वाले सालों में तयन करेंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम रूस के हवाले से और मगरबी दुनिया के हवाले से बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने मंजर आम पर आई, जहाँ इस वक्त बोरिस जॉनसन स्वीडन और फिनलैंड का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत को यकीन दिलाया है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो लाजमी तौर पर इनका साथ देंगे। ये कुछ ऐसे ही वादे और वईद हैं जो यूक्रेन के साथ किए गए थे। अब देखना ये होगा कि मगरबी ममालिक किस तरीके से अपने इत्तेहाद को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि स्वीडन और फिनलैंड कोशिश करेंगे कि नेटो को ज्वाइन करें। इस हफ्ते के हवाले से ये बात कही जा रही है कि इसी हफ्ते में फिनलैंड ऐलान करने वाला है कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा स्वीडन के मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि वो अगले हफ्ते के आते आते शायद नेटो को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे यकीनी तौर पर रूस को बड़ी तशवीश लाहक होगी। रूस पहले ही ये कह चुका है कि हम अपने न्यूक्लियाई हथियारों को आगे ले आएंगे और इस खित्ते में नस्ब करेंगे, जिससे पूरा खित्ता उसके न्यूक्लियाई हथियारों के निशाने पर होगा। इधर ये खबर भी आई इस हफ्ते, जहां स्नेक आइलैंड्स के मुतालिक जहां मज़ाहमत जारी थी, वहां कब्जा कर लिया गया है। स्नेक आइलैंड बहुत ही अहम ब्लैक सी में एक जजीरा है। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं गूगल मैप्स में, जहाँ स्नेक आइलैंड आपको नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है, डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस जजीरे की इंतहाई अहमियत है, क्योंकि यहीं से फिर S-400 मिसाइल्स और दीगर मिसाइल को फायर करके ओडिशा की बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हम पहले ही ये बात कहते चले आए हैं, ओडिशा का शहर इंतहाई अहम होगा इस जंग में। इस जंग के आगाज़ पे ही हमने ये कहा था, यहाँ फाइनल डिसाइसिव बैटल लड़ी जाएगी और अगर ये फतह कर लेता है रूस, तो मुझे लगता है कि पूरा यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाएगा। इधर ये बहुत भी अहम खबर सामने आज मंजर आम पर आई, जहां यूक्रेन के हवाले से ये बात कही जा रही है कि रूस के जो एम्बेसडर हैं पोलैंड में, उन पर बहुत सारी यूक्रेनी लोगों ने लाल रंग फेंक दिया है और बड़ी पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया, जिससे रूस ने इंतहाई शदीद एहतजाज किया है पोलैंड के साथ और कहा है कि वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, उसमें यूरोप मैदान जंग बना हुआ है, जहाँ ये नज़र आ रहा है कि यूरोप पूरी तरीके से इस वक्त चाहता है कि यूक्रेन की मदद करे। अज़ोविस्ताल प्लान के हवाले से भी ये बात कही जा रही है कि उसको खाली कर दिया गया है और अब वहाँ मुकम्मल कब्जा हो चुका है। कल 9 मई की जब तकरीबात हुई हैं, उसमें सदर पुतिन ने यह ऐलान किया कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके कोशिश की है कि इन तमाम चीज़ों को रोका जा सके जो कि मगरबी ममालिक उसके मुल्क के ख़िलाफ़ करने वाले थे। रूसी सदर ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि नाज़िज़्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए और रूस इसके हवाले से आगे बढ़कर इक़दाम कर रहा है। ये वो एक सेलिब्रेशंस थी जो कि नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जंग की याद में मनाई जाती है और उन कुर्बानियों को याद किया जाता है जो इन दिनों में पेश आई थी। बोरिस जॉनसन भी, जैसा कि हमने बताया, स्वीडन के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी।
साथ-साथ अब वो फ़िनलैंड का दौरा भी करने वाले हैं। बहुत ही अहम दुनिया के ये हालात नज़र आ रहे हैं, तीसरी आलमी जंग का सिनेरियो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हमें ये खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि दुनिया भर के हेज फंड्स जो कि बड़े-बड़े बैंकों को कर्ज़ा देते हैं, वो इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स बड़ी तेज़ी से इस हफ्ते गिरती हुई नज़र आईं, जहाँ 600-700 रोज़ के हिसाब से पॉइंट्स की कमी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी काफ़ी वॉलेटिलिटी का सामना है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। दुनिया भर के ममालिक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। श्रीलंका तो हमारे सामने उसकी मिसाल है ही। इसके अलावा पाकिस्तान भी इसी लाइन में है और हिंदुस्तान भी इसी लाइन में नज़र आता है। देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले महीनों में जो ईंधन की किल्लत है पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से दुनिया को मुतासिर करेगी और जो बड़ी तबाही लाएगी, वो देखने के काबिल होगी। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो रशियन गैस फ्लो करती है यूरोप को, उसको बंद कर दिया है। गैज़प्रोम ने ये बात कही थी कि हम यूरोप को सप्लाई जारी रखना चाहते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये रूस की तरफ से आया है ये बात या यूक्रेन ही वो इक़दामात कर रहा है। हमें ये लगता है कि ये रूस इन तमाम इक़दामात के पीछे है और सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा, इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है, जिससे महसूस ये होता है कि आलमी हालात में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें ये बात मिलती है कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना होगा जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद करीब आ जाएगी और एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आएगा। पूरे ग्लोबली हमें ये नज़र आएगा। लगता ये है कि तीसरी आलमी जंग और इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो इस वक़्त नज़र आ रहा है, इससे दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज़ रहते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका तो इकोनॉमिक कोलैप्स की साथ जा ही रहा है, डॉलर गिर रहा है, लेकिन और दीगर ममालिक भी उसके साथ-साथ इस इक़्तिसादी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। क्या आलमी निज़ाम एक नई राह पर जा रहा है? ये आपको आइंदा आने वाले साल बताएँगे। हमारी राय में ये हो रहा है और कोशिश हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों और तमाम इस्लाम के मानने वालों को इस वक़्त वो राह हिदायत दे और हमारे मदद करे, जिसकी बुनियाद पर हम अपने आइंदा के लाहे अमल का फ़ैसला कर सकें और ये देख सकें कि इस वक़्त जो कशीदगी इन तमाम ममालिक के दरमियान जारी है, उसमें हमने अपना क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। आमीन सुम्मा आमीन।